वेलकम बैक निवेश वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से, और एक्सपायरी हमारा कैसा रहेगा, वीकली एक्सपायरी। ओके, तो डेली चार्ट यहाँ पर आपके सामने विजुअल हो रहा होगा। और डेली चार्ट में अगर आप देखें तो कल हमारा हैमर बना था और आज भी कुछ उसी टाइप का हैमर टाइप का ही बना है, बस बॉडी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हैमर टाइप से मिलता जुलता ही हमारा पैटर्न है। एनीवेज, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, तो सभी को बधाई। और बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया पिछले 7 दिन में। और एक टाइम पे ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा वीक दिख रहा था, लेकिन अब आज की डेट में मैं बोल सकते हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है निफ्टी से, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डेटा पैटर्न भी वैसा ही कुछ सिग्नल कर रहा है। आप देखें अगर बैंक निफ्टी तो हमारा 100 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है, वहीं पे 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, एक इंडेक्स लाइफ टाइम हाई बना रहा है और एक इंडेक्स लाइफ टाइम हाई के आसपास या लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने के लिए जूझ रहा है या थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट दोनों इंडेक्सेस में है, दोनों अपोजिट साइड की डायरेक्शंस एक दूसरे की टांग खिंचाई ऐसे बोल सकते हैं कि एक दूसरे को दोनों खींच रहे हैं आपस में। एनीवेज, और इन दोनों के खींचतान में ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर का प्रॉफिट, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर नुकसान होता तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात होती, बट ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट ही हो रही है, जो कि बेहतर है। ओके, तो अब हमारे पास कल के लिए कौन कौन से ट्रेडिंग्स बनते हैं। जैसा कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 41,850 ये एक हमारा लेवल बनता है। 41,850 या 40 का जो भी लेवल था, ये हमारे लिए डबल टॉप का काम करेगा। डबल क्या, ट्रिपल टॉप का काम करता, क्योंकि पीछे भी यहाँ पर ऑलमोस्ट हाई बन चुका था। मैं आपको फिर से लेके आता हूँ, ये देखिए। ये ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप। ये ट्रिपल टॉप हमारा है 41,850 पे बना। और देखिए क्या हुआ है कि 100 पॉइंट ही ऊपर गया 41,850 के ऊपर, और 100 पॉइंट जाने के बाद फिर वहां से रिवर्स हो गया और पूरे दिन एक रेंज में फिर बैंक निफ्टी घूमता रहा। रेंज बाउंड की या साइडवेज की ट्रेडिंग जो अभी चल रही है पिछले काफी दिनों से, वो अभी भी कंटिन्यूअस है। इवन मार्केट लाइफ टाइम हाई होने के बाद, मार्केट का मतलब बैंक निफ्टी लाइफ टाइम होने के बाद भी हमारा ट्रेंड क्या है, एक रेंज है या साइड वेज है, जहाँ पर कुछ टाइम के बाद किसी भी साइड की मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मूवमेंट साइडवेज हो जाता है और वहाँ ऐसे मार्केट में फिर बहुत मुश्किल होता है ट्रेडर्स को अपने पोजीशन में एंट्री एग्जिट करने के लिए। तो ये रहा हमारा एक बोल सकते हैं कि लेखा जोखा आज के दिन के लिए बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया, डबल टॉप भी हमने डिस्कस कर ही लिया, ट्रिपल टॉप इवन। तो अब ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो ये हमारा टॉप बना हुआ है। यहाँ पर हाई था, वैसे इंट्राडे हाई था, और यहाँ पर एक क्लोजिंग के आधार के बेसिस पे है। तो यहाँ पर जो हाई बना था उसी के आसपास आज की क्लोजिंग है। तो अब उस लिहाज से अगर देखें या उसके डेटा पॉइंट से हम समझने की कोशिश करें, तो क्लोजिंग थोड़ा सा बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल पे हुआ है। ये आप बोल सकते हैं कि मेक या ब्रेक का लेवल है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ये फिर कल गैप अप खुलता है और इसी प्राइस को होल्ड रखता है, और इवन 41,850 या 40 के आसपास, या आज का जो लो है 561 हम बोल लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 41,561। पिछले वीडियोज में हमने इसको डिस्कस करा हुआ है, क्योंकि इस रेंज में काफी दिन से था। तो इस रेंज में निकलने के बाद ये एक रेंज बनता है, 41,561 का लेवल है। इस लेवल के आसपास और कल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, और इसके 41,850 के नीचे या इसी के बीच में हो जाता है, तो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव साइन है। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस यहाँ पर दिख रहा है बैंक निफ्टी में, कि अब वीकनेस गहराएगा। तो अब पैटर्न के कारण के लिए हम फिर देखें तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट लेवल पे फ्लैग पैटर्न, ये हमारा फ्लैग पैटर्न हो गया। ठीक है, या हम कप एंड हैंडल पैटर्न की भी बात किए थे, तो वहाँ भी जब तक इसके ऊपर ब्रेक आउट नहीं देगा या क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम आगे की कुछ मूवमेंट को सोच नहीं सकते हैं पैटर्न के आधार पर। तो ये भी एक हमारे पास है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब चलते हैं लेवल्स की बात करें, तो लेवल्स हमारे कल के वाले जो थे वैसे ही लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। हमारा पहला लेवल क्या था, 41,561 का था। दूसरा हमारा था 41,333। ठीक है, उसके बाद हमारा था
40,900 के आसपास का। ठीक है, ये हमारे पास पहला, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट, ये हमारे नीचे के सपोर्ट दिख रहे हैं, कल के ही लेवल हैं। अब ये कैसे आए, कल की वीडियो देख लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम उसी चीज़ को रिपीट करें वो बेटर नहीं लगता है। या कुछ नया होता तो यहाँ पे रिपीट करते, तो कुछ है नहीं यहाँ पर, हम किसी टेक्निकल इंडिकेटर की हम हेल्प कर ले नहीं रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये लग रहा है कि पुराने लेवल ही सारे के सारे इंटैक्ट रहेंगे। अप साइड का भी लेवल हमारे पास सेम ही है, 43,050 का जो लेवल था वो हमारा आज के दिन में ब्रेक करना था, लेकिन वहां पर पहुंचा भी नहीं, 43 के लेवल को क्रॉस भी नहीं कर पाया। तो वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस फिर से इंटैक्ट है, उसके ऊपर जाने पर हम फिर 43,400 500 के आसपास का लेवल देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, या इसके आसपास ही में भी खुले। अभी हम ऑप्शन चेन की डेटा पे देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो फिलहाल चार्ट पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्लोजिंग हमारी एक अच्छे पॉइंट के साथ नहीं हुआ है। तो एक साइकोलॉजिकल या जस्ट चार्ट पैटर्न के आधार पर एक सिंपल से एनालिसिस हमने किया, ज़्यादा यहाँ पे हमने इंडिकेटर यूज नहीं किया, और न ही हम इंडिकेटर यूज करने की सलाह देते हैं किसी को। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेयर चार्ट पे आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको चार्ट देखने में ईजी होगा। चलिए 5 या 15 मिनट के चार्ट पे चले आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या एक्टिविटी हुई है। तो रोज जैसे होता है बस वही, गैप अप ओपन, रेंज बाउंड, गैप अप ओपन, रेंज बाउंड, बस यही यही वैसा ही ट्रेंड आज भी रहा। बस गैप अप ओपन, नीचे आया, गैप फिल किया, फिर पूरे दिन रेंज में, फिर बाकी ना तो हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, और ट्रेंड कंटिन्यूस अभी भी है। ठीक है, वहीं पे अगर हमें कुछ ट्रेंड लाइन को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, जिनको कुछ सीखना है, तो ट्रेंड लाइन हम खींचे यहाँ से, तो ये देखिए एक लेवल हमारे को मिल रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन ही खींच लेता हूँ, ऐसे टेढ़े तिरछे हो जा रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन हम ले लेते हैं, ये लीजिए। अब हमारे पास कुछ पॉजिटिव सिग्नल कब आता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती तब। क्लोजिंग हुआ नहीं, देखिए यहाँ पर गैप अप खुला, आज के दिन की बात है ये, लेकिन इसको सस्टेन नहीं किया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। फिर यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश किया, अगला कैंडल रेड बना, और तीसरे कैंडल में नीचे की तरफ आ गया, 15 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाया इस प्राइस को। तो अब ये ट्रेंड लाइन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लेवल कितना बनता है, 41,840 का ही मान लीजिए, वही जो हम 850 की बात कर रहे हैं वही रेंज है। तो इसके ऊपर जब तक ये होल्ड या सस्टेन नहीं करेगा, हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी में कोई खास मूवमेंट हमें नहीं दिखेगी। एनीवेज, अब वहीं पे अगर हम नीचे की साइड की बात करें, नीचे के पैटर्न को आइडेंटिफाई करें या ट्रेंड लाइन को हम ड्रा करें, पीछे भी मैंने इसी तरह से आपको खींच के दिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा, या आप चार्ट पैटर्न पे खुद ही खींच लीजिए। तो ये लेवल आपके पास नीचे का आता है 4371 के आसपास। हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया कि 41,333 के आसपास एक हमारा सपोर्ट बनेगा, और उसके नीचे फिर हमारे पास 40,000 के आसपास, फिर 40,900 के आसपास का बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक लेवल बना। अब इसके आधार पर हमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं वो कैसे कैसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सिंपल है, 41,840 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, उसके नीचे हम शॉर्ट रहेंगे, और शॉर्ट आने के बाद जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, देखिए यहाँ का जो स्विंग लो है, ये पॉइंट हमारा बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन बनेगा, फिर ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग बनेगा, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग बनेगा। इस तरह से हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं। इन लेवल्स को आप मेजर करें तो ये देखिए आज का लो है हमारा 41,670 के आसपास, दूसरा हमारा लेवल बनता है 41,350 के आसपास, और तीसरा लेवल हमारे पास अगर देखते हैं तो ये लेवल बन जाता है यहाँ पर 41,050 के आसपास। फिर उसके नीचे अगर हम लेवल को आइडेंटिफाई करें तो 40,800 के आसपास का लेवल बन जाता है। तो ये सारे लेवल छोटे छोटे हैं नीचे साइड में आने के लिए। ऊपर का लेवल 43,050 का हमारा एक रेजिस्टेंस है, पहले उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमारा फिलहाल चार्ट के करने के लिए ए बना। वहीं पे हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। ओके, ये सारे वीडियोज अन एडिटिंग के साथ होते हैं, या एडिटिंग नहीं हुआ होता है, तो प्लीज़ इसमें कुछ बोलने में, प्रोनाउंस करने में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिए लीजिए लीजिए, सो दैट कि मुझे फिर वो एडिटिंग के चक्कर में जाके टाइम नुकसान न करना पड़े। राइट, चार्ट पे आपको जो चीज़ दिख रही है उसको आप
समझ लीजिए कि आप उसके हिसाब से चार्ट के लेवल जो दिख रहे हैं उसको, हो सकता है मैं बोलने में जल्दी जल्दी या बोलने की वजह से, फ्लो में बोलने की वजह से कुछ लेवल्स को मैं मिस्टेकली गलत प्रोनाउंस कर दूं या गलत बोल दूं, तो चार्ट में जो लेवल दिख रहे हैं उसको आप सही मानना, ये कहने का मेरा मतलब है। ओके, तो चार्ट की क्लोजिंग देखें, तो आज की चार्ट की क्लोजिंग आप देखें तो ठीक ठाक यहीं पर आईटी एटीएम। और कॉल राइटिंग की बात करें तो देखिए जहाँ पे एटीएम है वहीं पे 37,000 की हाई आज ओवाई, फिर 27, फिर 40,000 के आसपास, फिर ऊपर छोड़ देते हैं 100 रुपये के आसपास, देखते हैं 50 रुपीज तक देखते हैं, तो 42,000 बहुत जबरदस्त है। अच्छा, वहां पे हमने 43,000 तक बोल दिया था शायद, तो 43,000 नहीं, 42,050 का लेवल आप याद रखना प्लीज, उसको करेक्ट कर लेना। 43 तो बहुत ऊपर है, तो 42,050 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। एनीवेज यहाँ पे फिर आते हैं तो 42,000 का हमारा एक यहाँ पर देखिए 50 रुपये तक का एक प्रीमियम है, और ओआई भी यहाँ पर 40,000 के आसपास आज ऐड हुआ है, और टोटल 1,20 है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ भी करीब 1,20 मतलब 2.5 लाख के आसपास का ओआई यहाँ पर 41,800 से लेकर 42,000 तक बनता है, यानी 41,800 से लेकर 42,000 के बीच में बनता है। अब क्या होगा इसके बीच में, इसका मतलब ये हमारे पास निकला कि ये 42,000 हमारा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और वहां से आने के बाद प्राइस नीचे की साइड में डिक्लाइन हो सकता है या सप्लाई जोन आ सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या मिल गया, 42,000, ठीक है। और वहीं अगर नीचे हम बात करें तो नीचे की तरफ देखें तो 100 रुपये के आसपास, 50 रुपये तक ले लेते हैं, तो 50 रुपये तक का प्रीमियम आप देखें तो 41,400 के आसपास प्राइस दिखता है, जिसमें भी करीब ओवाई या 17,000 ऐड हुआ है। फिर ऊपर देखें तो 45, यहाँ पे 66,000, और टोटल ओवाई भी देखें तो इतने ही यहाँ भी बन जाएगा, देखिए 1.5 लाख यहाँ पे हो गया, और 1 लाख यहाँ के आसपास हो गया, 2.5 लाख, मतलब 3 पौने 3 लाख के आसपास यहाँ पे टोटल वाई बन जाता है। तो पुट राइटिंग में हमारे पास जो वाई है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये दिख रहा है, इसका मतलब ये सिग्नी इसका मतलब ये इंडिकेशन दिख रहा है कि 41,400 के नीचे बैंक निफ्टी को जाना फिलहाल तो मुश्किल है, वाई यहाँ पे ज़्यादा है। तो हार्डली हमें 4,500 या जो आज का लो है 561, या और ज़्यादा नीचे जा सकता है तो 350, 41,350 के आसपास जा सकता है, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर की साइड में बाउंस ले सकता है। तो यहाँ पर भी डेटा वही पैटर्न हमारे को सजेस्ट करता है कि अगर गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद नीचे की साइड मूव, फिर या तो रेंज बाउंड हो सकता है, फिर ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ सकता है, या एट पार खुलेगा या बराबर खुलेगा तो फिर ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर जाने के बाद मे भी लास्ट टाइम में फिर नीचे की तरफ में गिरने की चांसेस हैं, या ऊपर जाएगा भी तो आकर नीचे आसपास जो ओपनिंग प्राइस होगी उसी के आसपास में भी क्लोज हो जाए। इस तरह का डेटा इंडिकेशन या जो डेटा पैटर्न बना हुआ है इस टाइप का हमें सिग्नल दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में बस इतना ही, देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन किस तरह का बिहेव करता है और कौन कौन से प्राइस को रिस्पेक्ट करता है। और लेवल्स मैंने शायद इधर चार्ट में जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने 43,000 बोल दिया था, तो आप 43,050 नहीं होगा, बल्कि उसको आप कर लो 42,050, ये आप लेवल्स को करेक्ट कर लेना, क्योंकि 43,000 तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे भी पहुँचना। तो ये हमारे पास एक लेवल दिख रहा है, और 4250 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब फिर शायद हमारे पास नेक्स्ट लेवल मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए, और अप साइड की रैली मिल सकती है। अदरवाइज पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीचे आने के rather देन ऊपर जाने के। ये जस्ट डेटा पैटर्न, और मार्केट में ठीक उल्टा होता है जो हम सोचते हैं। तो हम दोनों सोच के चलते हैं, अगर 4350 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हम ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे, हम जस्ट वेट एंड वॉच, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और एक दिन हम ट्रेडिंग अगर नहीं भी करेंगे तो हमें कोई इशू नहीं है, हम एक आध दिन हमें रेस्ट भी करना चाहिए। इस तरह की अपनी साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इस तरह का हम लेवल को रिस्पेक्ट करके साथ में चलेंगे तो लेवल भी हमें मे भी रिस्पेक्ट करेगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के बाद, परसों के ट्रेडिंग सेशंस या ट्रेडिंग लेवल्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग।